राजस्थान में लगातार बारिश का कहर जारी है। उसी के साथ जयपुर में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही जयपुर हेरिटेज नगर निगम में रात में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना सुभाष चौक इलाके में हुई है। सुभाष चौक इलाके में एक 4 मंजिला जर्जर इमारत रात 12 बजे भरभराकर गिर गई। उसमें करीब 19 लोग बताए जा रहे थे जो कि बंगाल से जयपुर अपने रोज़गार के लिए आए थे और उस इमारत में रह रहे थे। साथ ही जो इमारत गिरी है 19 में से 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 5 लोग घायल हैं जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 33 वर्षीय व्यक्ति बताए जा रहे हैं और साथ ही उसमें एक 6 साल की उसी व्यक्ति की मासूम बच्ची भी बताई जा रही है जिसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। नगर निगम के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, मेयर ने भी ये बताया कि 126 इमारतें जो चिन्हित की गई थी जयपुर नगर निगम की तरफ से, उसके द्वारा इस इमारत को भी 2 बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वो नोटिस भी जो है मकान मालिक की तरफ से इग्नोर किया गया था, जिसके चलते ये एक बड़ा हादसा जयपुर में हो गया। आगे भी इस तरीके के हादसे होने की संभावना है, क्योंकि चारों तरफ देखा जा सकता है जयपुर हेरिटेज नगर निगम की जो पुरानी इमारतें हैं वो जर्जर अवस्था में दिख रही है। हेरिटेज नगर निगम ने नोटिस तो 126 इमारतों को दिए हैं, लेकिन उनको खाली नहीं करा रहा है। इसमें भी एक बड़ी लापरवाही निगम की ये देखी जा रही है। जब निगम ने उन इमारतों को खतरे के निशान के तहत चिन्हित कर दिया कि वो जर्जर अवस्था में हैं, किसी भी वक्त वो इमारतें गिर सकती हैं या ऐसा एक और हादसा आइंदा भी हो सकता है, तो निगम की भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि निगम जो है जिन इमारतों को चिन्हित किया गया है या जो इमारतें चिन्हित करने से रह गई है उनको चिन्हित करे और जो उसमें लोग रह रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्रवासी मजदूर कहीं से आता है, बंगाल से आता है या यूपी से आता है, कि वो सस्ते किराए के चल के इसी इमारतों में रह लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये एक खतरे की घंटी है। जिस तरीके से रात को ये घटना हुई है उससे देखा जा सकता है जो लोग उसमें रह रहे थे, हमने उनसे बात की, उनका कहना यह है कि जब हम कुछ काम करते या खाना खाते थे, लगातार इस इमारत का जो है चूना भी झड़ रहा था, जिसके चलते हमने मकान मालिक को कई बार शिकायत दी, लेकिन मकान मालिक ने उसे नज़रअंदाज करा। इस तरीके की ये एक बड़ी जो घटना है जयपुर में घटी है। कैमरा एक कपड़ों में जो लोग बच गए हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जो लोग घायल हैं, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, वो सब हॉस्पिटल में है। हम चाहते हैं कि सरकार से यही निवेदन है कि इनकी मदद की जाए और हमारी भी मदद की जाए, क्योंकि हमारे पास घर उसी मकान में था, उसी मकान में हमारा रूम था, हम ये काम करते थे, हम पूरा खाना पीना हमारा सब कुछ वहीं से ही चलता था, तो सब कुछ हमारा वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हम ये सरकार से गुजारिश है कि बस हमारी मदद की जाए। जब 2 बार निगम के अधिकारियों ने बताया 2 बार नोटिस दिया जा चुका था, नोटिस नहीं दिया, नहीं नोटिस नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वोटिस नहीं आया था। सरकार मकान मालिक हर महीने किराया लेने पहुँच जाते थे, कोई नोटिस नहीं दिया था। नोटिस हमें तो नहीं मिला था कोई नोटिस। मकान मालिक से ये कहा कि जिस तरीके की ये जो जर्जर हमने बोला था, हमने कई बार बोला था नोटिस दिया होगा, लेकिन मकान मालिक ने हमको कभी बताया नहीं कि नोटिस मिला है। मेरी बात सुनिए, नोटिस मिला है उनको, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिला मकान मालिकों को, लेकिन मकान मालिक फिर भी नोटिस मिलने के बावजूद भी किराएदार को उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मकान मालिक ने किराएदार भरा, किराएदार रखा, उनको नोटिस मिला हुआ है बराबर की किराएदार नहीं रखा जाए इस मकान को, ये मकान पूरी खराब, इनकी व्यवस्था पूरी खराब है। लेकिन हमें तो नोटिस नहीं मिला, तो फिर हम क्यों रहेंगे? फिर हमें तो नोटिस नहीं मिला था और हमने कई बार मकान मालिक को बोला था कि ये सही करवा दीजिए अंकल, देखिए यहाँ पर ये पूरा गिर रहा है। खाने बैठते थे वो पूरा मलबा गिर जाता था, छोटा मोटा जो होता है ना, मतलब गिरता है, वो गिर जाता था। लेकिन हम कई बार बोलते थे कि है ना ठीक करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला ये तो अभी ऐसे ही चलेगा, नहीं करवा सकते अभी। उनको सिर्फ भाड़े से मतलब था, वो हर 1 तारीख वो किराया लेने आ जाते थे। जो लोग इसमें घायल हुए हैं या मृत पाए गए हैं वो हमारे सारे परिजन ही थे, वो हमारे रिश्तेदार ही थे, सब हमारे रिश्तेदार थे। एक फैमिली में तो पूरा फैमिली खत्म हो गया, बचा कौन है अब? पूरा बच्ची, माँ, बेटे सब खत्म हो गए, बचा कौन है अब? आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप, ये भी मिल जाएगा, ये देखिए आपको सामने दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये रही बच्ची, ये रहे इसके पिताजी, देखो हालत देखिए आप, इनको यही मिल जाएंगे, सारे घायल लोग भी सारे यही हैं, सब लोग आपको यही मिल जाएगा। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, देखिए कैसी हालत हो रही है बच्चों की। बच्ची पूरी दब गई थी, पूरी दब गई थी।
देखिए, एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, जिस इमारत में ये लोग रहते थे, जब भी कभी खाना खाने बैठते थे या दिन में कुछ काम करते थे तो चूना झड़ता था, जिसकी शिकायत लगातार मकान मालिक से की जा रही थी। लेकिन मकान मालिक की भी साथ में लापरवाही देखने को मिली है। जो ये शिकायत करते थे, मकान मालिक हमेशा उसकी अनदेखी करते थे। साथ में ही निगम पर भी एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से 126 जर्जर इमारतों को चिन्हित किया गया था, तो उनको खाली कराने की जिम्मेदारी भी निगम की बनती थी। निगम ने इसमें क्यों लापरवाही बरती? हमसे भी एक बड़ी चूक यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बावजूद, लोगों को पता होने के बावजूद, वो क्यों यहाँ रह रहे बाहर के लोगों को इतना आइडिया नहीं है। अगर ये तो चलो मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के थे, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं उनको भी इतनी आइडिया नहीं होता या फिर इतनी जानकारी नहीं होती कि कौन सा मकान चिन्हित है कौन सा नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं सर दूसरा से हूँ फिलहाल। 200 से हैं। लेकिन जिस इमारत पर आप रह रहे हैं वो भी देखा जा रहा है कि जर्जर इसका अवस्था में। आसपास का जर्जर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ मकान मालकिन रह रही है वो काफ़ी ठीक है, वो काफ़ी नाइस है। तो वो टाइम टाइम पे हमें भी सावधान करती है और ख़ुद भी सावधान रहती है और वो ये काम करवाती है। इन्होंने सीमेंटेड वगैरह करवाए, अभी भी उन्होंने काफ़ी पैसा लगा के बगल में आप देखोगे वहाँ पे पूरा सीमेंट करवा रखा, पूरी छत उड़वा के उन्होंने नया कराया पूरा, ताकि लेकिन वो भी सुरक्षित रहे और यहाँ जो रह रहे हैं वो भी सुरक्षित लेकिन रहे। फिर भी ये देखा जा रहा है, इसको रिपेयर तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस जर्जर अवस्था में ये है उसमें रिपेयरिंग इसकी नहीं की जा सकती। पूरी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको रिपेयर वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं वो, और काफ़ी हद तक बहुत ठीक कर रहे हैं वो। क्या लगा था आपको? सर लगने का, सर ये इंस्टेंट ये डिज़ास्टर है, इसके लिए लगने का और नहीं लगने का तो कुछ नहीं कह सकते। इतने टाइम से रह रहे थे, नहीं हुआ, अब इंस्टेंट हो गया, इसमें कौन क्या कर सकता है सर। जिस वक्त आप यहाँ पहुँचे थे, किस तरीके से आपको सूचना मिली, कैसी ये आवाज़ थी? जो आवाज़ हुई ऐसा लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई टीन शेड गिरा, लेकिन वो महिला जो चीख रही थी उसकी आवाज़ सुनने से आइडिया हो गया कि हाँ छत गिर गई, मकान ढह चुका हो पूरा। इसमें ये बताया जा रहा है कि 20 लोग थे, 13 पहले ही निकल चुके थे, लेकिन 7 जो है हाँ ये सर पीछे का हिस्सा गिरा है, जो हाँ पीछे के 4 कमरों में लोग रह रहे थे उनकी जान माल का नुकसान हुआ सर। जो आगे जो फ्रंट पे थे उनको एसडीआरएफ और पुलिस ने उनको आगे से जब उनको सूचना मिली उन्होंने तुरंत खाली करवा लिया, पूरा निकाल दिया गया, सुरक्षित निकाल लिया उन्होंने। तो जब आप तो यहाँ थे, आप मलबे में पहुँचे, आपके पैर में भी लगी है, किस तरीके से आपने जो है रेस्क्यू किया, किस तरीके से आपने? सर मैं सर सीढ़ियों से नीचे भागा, गले में जब गया तो गले में आप देखोगे तो गले में सिविल लाइन वगैरह और ये जो है डैमेज वगैरह गिरा रहता, उस टाइम पे चोट लगी। मलबा जो गिर चुका था उसको हटाने के टाइम पे ही चोट लगी सर, क्योंकि मलबे के नीचे इतना अंधेरे में इतना ध्यान नहीं था। किसी की टॉर्च मिली, पीछे से जो भाई आया उसने टॉर्च दी तो एक बच्ची दिखी, वो पट्टी के नीचे दबी हुई थी, उसको हटाया तभी चोट लगी सर, हल्की चोट है। जब तुमने पट्टी हटाई, जो बच्ची दबी हुई थी सर उस टाइम वो बेहोश हो चुकी थी और लगा नहीं कि वो बचेगी। क्या वही बच्ची है जो अभी 6 साल की मासूम बच्ची जो बताई जा रही है, जो मृत? इसकी जानकारी नहीं है सर, वही है कि दूसरे, क्योंकि कौन कौन थे इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ दो बच्चों को तो रेस्क्यू किया था उस टाइम पे, बाकी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन। देखिए, जो यहाँ क्षेत्रवासी है उन्होंने हमें पूरा बताया है किस तरीके से ये हादसा हुआ था और किस तरीके से ये जर्जर इमारत गिरी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ी जो चूक है वो प्रशासन से हुई है, जिसके कारण 2 लोगों को जान गंवानी भी पड़ी है। 100 से 7 से ज़्यादा हुई। अधिकारियों से पता चला है कि निगम ने नोटिस दिया हुआ था मकान खाली करने का और उसको ध्वस्त करने का, लेकिन खाली नहीं किया गया। तो किसी तरह से लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अभी बारिश बहुत ज़्यादा है और किसी भी तरह का हम लोगों को क्योंकि हम एक आदमी अगर चला जाता है तो उसे वापस नहीं ला सकते। हो सकता है लोग सब मैं समझ सकती हूँ ये गरीब लोग हैं, शायद सस्ते मकान के चक्कर में यहाँ रह रहे होंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि इनकी फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है, मेरी पूरी सांत्वना इनके साथ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो भी इस तरह के मकान में रह रहे हैं जो जर्जर अवस्था में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें खाली कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, नगर निगम का सहयोग कीजिए, हम सदैव आपके साथ हैं। अब ये जो दुखांतिका घटी है इसका हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को संबल दे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। पर इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जब
जान चली जाती है, एक व्यक्ति चला जाता है, तो उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने परिवार की भी रक्षा करें, और जो मकान मालिक है उनको भी सोचना चाहिए कि थोड़े से किराए के लालच में हम किसी की जान खतरे में नहीं डालें। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो भी सरकार से मदद होगी हम कोशिश करेंगे कि इनको जो मिल सकता है वो दिलवाया जाए, लेकिन फिर भी मैं इनसे भी कहना चाहूँगी कि इस तरह के मकान में प्लीज़ आप लोग मत रहिए। निगम कार्रवाई करेगी, इस पे नोटिस एफआईआर दर्ज करवाएगी? देखिए, अभी मीटिंग की जाएगी, क्या रहता है, कितने नोटिस दिए थे और किसने रिसीव किए थे, अभी मैं थोड़ी सी जांच करूंगी, उसके बाद ही फैसला ले पाएंगे कि क्या रहा होगा, कितने दिन से इनको क्या नोटिस दिया गया था, वो देखने के बाद ही अगले निर्णय पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं उसके बाद में अब ये खाली कराई जाएंगी जिनमें ऐसी जर्जर अवस्था में है। देखिए, अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा नाटानियों के रास्ते में, और 4 जगह नगर निगम ने कार्रवाई की थी और लोगों को वहाँ से निकाल कर कुछ बिल्डिंग ध्वस्त भी की थी, पर क्योंकि लोगों का अपने मकान से जुड़ाव होता है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम इसकी रिपेयर करके इसमें वापस रहने लगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं सबसे उस टाइम भी रिक्वेस्ट कर रही थी और आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मान लिया आपका पुश्तैनी मकान है, या तो इसका समय समय पर आप इसका मरम्मत कराएं, अदरवाइज अगर आपकी बिल्डिंग आप बिल्कुल छोड़ के शहर से बाहर रहते हैं और किराए पे दे रखी है तो प्लीज़ इस तरह के जो काम है नहीं करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि ऐसी दुखांतिका जब होती है तो फिर हमारा दिल दहल जाता है। लोग हर बार हर जगह इतनी परेशानी हो जाती है, आज जो परिवार है उसको क्या दुख सहन करना पड़ रहा है ये आप देख ही रहे हैं। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो भी जर्जर बिल्डिंग है, पड़ोसी भी हमें बताए कि ये बिल्डिंग जर्जर है, और जिनको आदेश दिया गया है ध्वस्त करने का, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो नगर निगम की मदद लें। इसमें जो ये इमारत है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के कुछ लोग जो है वो यहाँ रह रहे थे, जिसमें से 13 या 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन 7 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से 5 लोगों को घायल अवस्था में निकाला गया है और 3 जो है गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है, और साथ में ही एक 33 साल के युवक की मौत हो गई और एक उसकी 6 साल की मासूम बच्ची की भी मौत इसमें बताई जा रही है। रात को जो है पुलिस के सभी अधिकारी, आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन कुछ समय पहले ही जयपुर नगर निगम ने 126 जर्जर इमारतों को चिन्हित करा था, जिन्हें खाली करा दिया गया था, और उसके बाद जो इमारतें हैं उनको ज़मींदोज करने की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की ये लापरवाही देखी जा रही है। जिस तरीके से ये इमारत है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी पूरी जर्जर थी, फिर इसको चिन्हित करने में प्रशासन से कहाँ से चूक हो गई। आप मेरे साथ में ये भी देखेंगे, ये जो पीछे ये जो जयपुर की प्राचीन इमारतें हैं, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जर्जर ये अलग ही अवस्था में दिखाई दे रही है। जब प्रशासन ने 126 इमारतों को चिन्हित किया गया था तो फिर ये इमारतें किस तरीके से जो है प्रशासन से बच गई। इसमें एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की देखी जा रही है, जिसके कारण एक युवक और एक मासूम बच्ची को जान गंवानी पड़ी। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन।